दोस्तों, आज हम एक ऐसे हिंदू सम्राट की बात करने जा रहे हैं जो हिंदुओं और राजपूतों का आखिरी सम्राट था। उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। इतिहास के पन्ने पलटे तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में कई जानकारियां मिली। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1168 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ गुजरात में हुआ था। वह बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली बालक थे। जब वह 13 साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उन्हें उसी समय राज्य संभालना पड़ा और वह अजमेर की गद्दी पर बैठ गए। पृथ्वीराज चौहान बाल्यकाल से ही एक कुशल योद्धा थे। बता दें, पृथ्वीराज चौहान के दादा अंगम चौहान दिल्ली के राजा थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साहस के किस्से सुने और उसके बाद उन्होंने अपने सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान को बिठा दिया। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान इतने बलवान थे, एक बार उन्होंने एक शेर को अपने हाथों से ही मार डाला बिना किसी हथियार के। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के राज सिंहासन की गद्दी पर विराजने के बाद ही किला राय पिथौरा का निर्माण किया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान कई भाषाओं को निपुणता से जानते थे। पृथ्वीराज चौहान मानसिक और शारीरिक रूप से जितने बलवान थे, वह अपनी सेना की तरफ से भी इतने ही बलवान थे। इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की सेना 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक थे, जिनमें बड़ी संख्या में घुड़सवार थे। पृथ्वीराज चौहान की राज्य की सीमा हरियाणा और राजस्थान तक थी। वह बहुत साहसी और दिल से भी बहुत अच्छे राजा थे। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता पसंद आ गई। राजकुमारी संयोगिता से प्रेम होने पर पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर से ही उठा लिया और गंधर्व विवाह किया, और यही कहानी अपने आप में एक मिसाल बन गई। आपको बता दें, प्रथम युद्ध में सन 1191 में मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने बार बार युद्ध करके पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहा, पर ऐसा न हो पाया। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को युद्ध में हराया और अपनी दरिया दिली से उन्हें हर बार जिंदा छोड़ा। चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों बचपन के मित्र थे और बाद में आगे चलकर चंद बरदाई एक कवि और लेखक बने, जिन्होंने हिंदी में एक महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा। जहां पर पृथ्वीराज चौहान कला का प्रदर्शन करने वाले थे, वहां पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद थे। गौरी को मारने की योजना चंद बरदाई के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान ने पहले ही बना ली थी। जैसे ही महफिल शुरू होने वाली थी, चंद बरदाई ने काव्य भाषा में एक पंक्ति कही, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये दोहा चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए कहा था। जैसे ही इस दोहे को सुनकर मोहम्मद गौरी ने शाबाश बोला, वैसे ही अपनी दोनों आंखों से अंधे हो चुके पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को अपने शब्दभेदी बाण के द्वारा मार डाला। वहीं दुखद यह हुआ कि जैसे ही मोहम्मद गौरी मारा गया, उसके बाद ही पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई ने अपनी दुर्गति से बचने की खातिर एक दूसरे की हत्या कर दी। इस तरह पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला ले लिया। वहीं जब पृथ्वीराज के मरने की खबर संयोगिता ने सुनी तो अब उसने भी अपने प्राण ले लिए। अफगानिस्तान के गजनी शहर के बाहरी क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान की समाधि आज भी है। अफगानिस्तान में 800 साल से राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान की समाधि को शैतान बताकर और उस पर जूते मारकर अपमानित करते थे, जिसके बाद भारत सरकार ने उनकी अस्थियां भारत मंगवाने का फैसला किया था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर